राहुल गांधी ने सीधा सीधा आरक्षण खत्म करने का बयान दिया, खत्म करने की बात कही। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत की राजनीति में कोई नेता आज तक आरक्षण खत्म करने का बात नहीं कह पाया, बयान नहीं दे सका है। अमेरिका के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने तमाम विवादित बयानों के बीच एक और ऐसा विस्फोटक और विवादित बयान दे दिया है जिस पर अगले कई दिनों तक नहीं बल्कि अगले कुछ महीनों और शायद अगले कई सालों तक देश में राजनीतिक घमासान होता रहे। दरअसल राहुल गांधी ने सीधा सीधा रिजर्वेशन यानी आरक्षण को खत्म कर देने का बयान दे दिया है। भारत की राजनीति में आज तक रिजर्वेशन को, आरक्षण को खत्म करने का बयान देने का साहस या दुस्साहस कोई भी नेता नहीं कर सका है, लेकिन राहुल गांधी ने सीधे सीधे ये कह दिया, पब्लिक के सामने भरी भरी सभा के अंदर कह दिया कि अगर अच्छा वक्त आएगा, जब कभी भारत में अच्छा वक्त आएगा तो हम रिजर्वेशन को, आरक्षण को खत्म कर देंगे। हालांकि राहुल गांधी अपनी सफाई में, राहुल गांधी के जो तमाम इकोसिस्टम के लोग हैं वो सफाई में ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने तो दरअसल उसके मायने कुछ और हैं, संदर्भ कुछ और हैं, क्योंकि राहुल गांधी के तमाम बयानों की जब का बचाव करने के लिए जब राहुल गांधी के समर्थक, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस इकोसिस्टम के पत्रकार जब मैदान में उतरते हैं तो अक्सर ये कहते हैं नहीं संदर्भ देखिए, ये देखिए, वो देखिए। तो हो सकता है राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के अब ये कहा जाएगा और कहा ही जाएगा कि भाई राहुल गांधी ने तो ये कहा था कि जब भारत में समानता के अवसर होंगे, अभी भारत में समानता के अवसर नहीं है, अभी भारत में दलित और ओबीसी जो हैं उनके साथ समान व्यवहार नहीं होता। तो राहुल गांधी ने ये कहा है कि जब समान अवसर होंगे भारत में तो फिर जो है रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। लेकिन जो भी आप इसका अर्थ निकालें या जो भी इसका संदर्भ दें, लेकिन राहुल गांधी ने सीधा सीधा आरक्षण खत्म करने का बयान दिया, खत्म करने की बात कही। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत की राजनीति में कोई नेता आज तक आरक्षण खत्म करने का बात नहीं कह पाया, बयान नहीं दे सका है। और राहुल गांधी के इस बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया, मायावती ने और चिराग पासवान ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने तो धड़ाधड़ कई ट्वीट करके सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तब जो है आरक्षण खत्म कर देंगे। तो मायावती का अटैक बड़ा सीधा था। उधर चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनकी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण को खत्म कर सके। तो इस तरह से राहुल गांधी के इस बयान को लेकर, जैसा मैंने कहा, अगले कई दिनों तक घमासान होगा, कई महीनों तक घमासान होगा। क्योंकि आपको याद दिला दूं, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत में किसी नेता ने आज तक ये ऐसा बयान देने का साहस या दुस्साहस नहीं किया। इसलिए मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी के इस बयान की जो है प्रशंसा करनी चाहिए या इसकी आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग देश में ऐसे हैं, भारत में ऐसे हैं जो कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि आरक्षण समानता का अवसर नहीं देता, बराबरी की बात नहीं करता, वो कुछ लोगों को जो है विशेष दर्जा दे देता है और आरक्षण के कारण जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके हाथ से अवसर छीने जाते हैं, छिन जाते हैं। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। आरक्षण को खत्म करने को लेकर देश में लंबे समय तक जो है एक आंदोलन भी चला और इस तरह की। तो ऐसे लोग राहुल गांधी की प्रशंसा भी कर सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया या जो कुछ राहुल गांधी ने कहा वो शायद कभी कर नहीं पाएंगे अगर वो कह रहे हैं आरक्षण खत्म करने की बात, क्योंकि इस देश में आरक्षण की व्यवस्था, जो आरक्षण इतना संवेदनशील मसला हो गया है, इतना संवेदनशील मुद्दा है कि आरक्षण खत्म करने की बात सोची भी नहीं जा सकती। खत्म करना तो बड़ी दूर की बात है। और एक बार जो है 2015 के चुनाव के अंदर जो है संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने ये सिर्फ इतना कहा था कि आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही थी, हटाने की बात उन्होंने नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा करने की बात उन्होंने कही थी। और यह भी उन्होंने कहा था कि ये समीक्षा, उनका पूरा बयान जो था वो ये था कि आरक्षण की समीक्षा करने की जरूरत है, लेकिन समीक्षा उनसे बात करके, उनसे पूछ करके करनी चाहिए जो आरक्षण के हकदार हैं। यानी डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि जिनको आरक्षण मिल रहा है उनसे बात करके अगर वो लोग तैयार हों तो फिर आरक्षण की समीक्षा की जाए। इस बयान पर ही इतना विवाद हो गया था कि इसके कारण, डॉक्टर मोहन भागवत के इस बयान के कारण बीजेपी बिहार का
का विधानसभा चुनाव हार गई थी, बुरी तरह से हार गई थी। और उसको लेकर के जिस तरह से कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जितने जितने लोग जो हैं लगातार सक्रिय हो गए थे, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, संघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, संघ को दलित और पिछड़ों का विरोधी बता दिया था, वो सारी चीज़ें आपको याद होगी। लेकिन अब राहुल गांधी ने कहा है तो ये तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो या फिर जो है आरजेडी हो या बाकी डीएमके हो, ये तमाम जो आरक्षण को लेकर के जो है एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, राहुल गांधी के बयान के बाद इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में सन्नाटा पसरा पड़ा है। इनको समझ नहीं आ रहा कि रिएक्ट करें तो कैसे करें। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. अब मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के शुभचिंतक, कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग कहेंगे राहुल गांधी ने कहा जब भारत में समानता हो जाएगी तब आरक्षण खत्म कर देंगे। तो अभी तो समानता नहीं हो रही, तो आरक्षण खत्म करने की बात बेमानी है। लेकिन राहुल गांधी तो खुद कह चुके हैं जब हम सत्ता में आएंगे तो हम समानता की बात वो करेंगे और हम समानता के लिए सबकी जो है संपत्ति का जो है पहले जाति जनगणना कराएंगे, संपत्ति का बंटवारा होगा, संपत्ति में सबका हक देखेंगे, किसके पास कितनी संपत्ति, और बराबर सबको संपत्ति बांट देंगे। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो पहले वो जाति का आरक्षण, जातिगत जनगणना करवाएगी, उसके बाद जो संपत्ति है वो सब में बराबर बांट दी जाएगी और उसके बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी का जो पूरा जो रोड मैप है वो तो राहुल गांधी की बात से दिखता है। हालांकि ये इनमें से कुछ होने वाला नहीं, आपको पहले भी बता चुका हूं। 2011 की जनगणना में भी जो है जाति को लेकर के कुछ चीजें जो है पूछी गई थी, कोई चीजें, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पाई जातिगत जनगणना को सार्वजनिक करने की। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां भी कांग्रेस जातिगत जनगणना कराने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। लेकिन राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी झूठ बोल देते हैं, कुछ भी बिना किसी आधार के बोल देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ बोलना होता है, उनको सिर्फ एक नारा उछालना होता है, जुमला उछालना होता है। आज की तारीख में सबसे बड़े जुमलेबाज और सबसे बड़े झूठे राजनेता अगर कोई हैं तो वो राहुल गांधी है। तो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर वो ज्ञान देते हैं, हम आपको बताता रहा हूं, बार बार लगातार बताता रहा हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद ये चिंता करने की बात है कि आखिर कांग्रेस के, राहुल गांधी के दिमाग में चल क्या रहा है आरक्षण को लेकर के। क्योंकि वो अगर कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे तो उसका कुछ तो आधार होगा, कुछ तो उन्होंने सोचा होगा, कुछ तो कांग्रेस के अंदर जो है वो जो है ये सब चीजें चल रही होंगी, भाई आरक्षण को लेकर क्या करना चाहिए। अब अगर ये सब चीजों पर हम गौर करेंगे और अगर कांग्रेस के इतिहास पर और राहुल गांधी के जो खानदान है, राहुल गांधी के खानदान के इतिहास पर अगर हम गौर करेंगे, उनका तमाम बैकग्राउंड देखेंगे, तो ये बड़ा साफ है कि आरक्षण के खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, इंदिरा गांधी भी थी, राजीव गांधी भी थे। और इसीलिए आज की कांग्रेस जो है जिसमें राहुल गांधी हैं, वो भी अगर आरक्षण के खिलाफ अगर अंदर ही अंदर जो हैं वो हैं, तो फिर उसमें कोई आपको बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डीएनए तो एक ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा आरक्षण को लेकर, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या की थी आपको अच्छी तरह से मालूम है। अम्बेडकर को 2 बार जो है कांग्रेस ने चुनाव हराया था और कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे अंबेडकर के खिलाफ प्रचार करने के लिए, ताकि अंबेडकर चुनाव हार जाए। उसके बाद अंबेडकर को जिस तरह का उनके साथ व्यवहार हो रहा था, अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार से, कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। फिर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। जब वीपी सिंह और बीजेपी की सरकार आई तब अंबेडकर को भारत रत्न मिला था। उसके पहले तमाम लोगों को भारत रत्न खूब बांटे गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ले लिया, इंदिरा गांधी ने ले लिया, राजीव गांधी ने ले लिया, सबको भारत रत्न जो है मिल गया था। लेकिन वो भारत रत्न का जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं मिला था। तो और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा जब आरक्षण की बात हुई थी तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि आरक्षण के खिलाफ बोलिए, आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद इंदिरा गांधी कहती थी कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वो कहती थी जाति की बात मत करो। आरक्षण को लेकर के जो कालेलकर की रिपोर्ट थी, उसके बाद जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, ये दोनों रिपोर्ट जो रिजर्वेशन की बात करती थी, जो पिछड़ों के और ओबीसी के जो है कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इसकी बात करती थी। आरक्षण को लेकर के जो एक रोड मैप देती थी, इन दोनों रिपोर्ट्स को कांग्रेस सरकारों ने दबा कर रखा। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ एक लंबी चौड़ी जो है भाषण दिया था और कहा था ये रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। वो तो वीपी सिंह ले आए थे, लेकिन राजीव गांधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बड़े खिलाफ थे। और आपको ये भी बताओ, मैं आपको एक विज्ञापन दिखा रहा हूं, 1984 का विज्ञापन है ये। राजीव गांधी उस वक्त जो है, इंदिरा गांधी नहीं थी और राजीव गांधी जो है उस वक्त प्रधानमंत्री बने थे। 1984 के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजीव गांधी के निर्देश पर जो विज्ञापन जारी हुआ था, वो विज्ञापन मैं आपको दिखा रहा हूं। वो विज्ञापन क्या कहता है? वो विज्ञापन की शीर्षक ही है, विल योर डेस्टिनी बी डिसाइडेड बाय योर बर्थ इंस्टीड ऑफ योर मेरिट। यानी क्या आपका भविष्य जो है
आपकी मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि आपके जन्म के आधार पर तय हो रहा है क्या, उसको लेकर, और कैक्टस उसमें बना रखे थे। तो राहुल तो उस वक्त कांग्रेस जो है, राजीव गांधी की कांग्रेस ये कहना चाह रही थी, ये मैसेज देना चाह रही थी कि जो है मेरिट के आधार पर सब कुछ होना चाहिए, और जो जन्म के आधार पर यानी आरक्षण जिनको मिलता है वो गलत है, मेरिट के आधार पर वो आरक्षण नहीं होना चाहिए। और राजीव गांधी ये कह चुके हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और उन्होंने एक अखबार को, आलोक जो हैं एक बड़े पत्रकार हैं, आलोक मेहता, पद्मश्री पत्रकार हैं, उनको दिए इंटरव्यू में राजीव गांधी ने खुलकर कहा था, हेडिंग थी कि मैं आरक्षण को बढ़ाने का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि आरक्षण से सिस्टम के अंदर बुद्धू लोग आते हैं। उनको लगता था आरक्षण पाने वाले बुद्धू लोग आ जाते हैं, इसलिए वो आरक्षण के विरोध में थे। खुद राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस को लीड कर रहे थे, और पिछले जब से राजनीति में तब से उन्होंने जो है अभी पिछले 2-3 सालों से पहले का अगर देखें तो उन्होंने कभी भी जाति को लेकर कभी बयान नहीं देते थे, और वो आरक्षण को लेकर कभी नहीं कहते थे, बड़ा अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाते थे। लेकिन जब राहुल गांधी को एहसास हो गया कि उनको जो है उनका जीत का कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, और वो उत्तर भारत में आरजेडी, लालू यादव की आरजेडी, और यूपी में जो है समाजवादी पार्टी की जो समाजवादी पार्टी की के अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, उनसे वो लगातार मात खा रहे हैं, तो राहुल गांधी को लगा कि अगर बीजेपी को हराना है तो हिंदुओं को तोड़ना और जाति के ऊपर राजनीति करनी है, और इसलिए उन्होंने जाति और आरक्षण ये सब मुद्दे अब उन्होंने पिछले कुछ सालों में उठाने शुरू करे। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का और गांधी जो परिवार है उसका पूरा का पूरा डीएनए टेस्ट है। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि आरक्षण को लेकर वो कोई भी व्यक्ति जो है पक्षधर नहीं है। सिर्फ इस वक्त जो है सत्ता के लिए, चुनाव के लिए, कुछ वोट पाने के लिए राहुल गांधी ने फॉर्मूला उछाला है। तो इसलिए अब सवाल ये उठता है कि क्या बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं राहुल गांधी के दिमाग में या कांग्रेस के दिमाग में जो उनके डीएनए में है आरक्षण को लेकर, क्या वो चल रहा है, लगातार चल रहा है। अब इसके लिए आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी। जिस वक्त राहुल गांधी अमेरिका में जाकर ये कह रहे हैं, अब ये कोइंसिडेंस आपको देखना पड़ेगा, ये आपको एक से एक जोड़ना पड़ेगा, तब आपको पूरी तस्वीर समझ में आएगी। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह, वो भोपाल में क्या कहते हैं? वो भोपाल में कहते हैं कि जो ओबीसी और एससी एसटी हैं उनसे ज्यादा बदतर स्थिति मुसलमानों की है। फिर से सुनिए, दिग्विजय सिंह ने, राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु ने क्या कहा? उन्होंने कहा ओबीसी और जो दलित हैं, ओबीसी हैं, उनसे ज़्यादा खराब स्थिति मुसलमानों की है। ये उन्होंने भोपाल में कहा। उनका बयान एक बार ज़रूर सुनिए, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं कि ये एक और एक मिलकर के क्या तस्वीर बना रहे हैं। आबादी के केवल 74% मुस्लिम लिटरेट है और महिलाएं लगभग 60% से कम है। और ये काफी शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब्स के भी अगर आप लेंगे तो उनके लगभग बराबर हो जाते हैं। लेकिन सरकारी नौकरियों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हमारे मुस्लिम्स भी बहुत नीचे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। तो सुना आपने, यही तो सारा का सारा खेल है। दिग्विजय सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि जो मुस्लिम हैं उनकी सिचुएशन दलित और ओबीसी से बदतर है। तो वो इशारा क्या करना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दलित और ओबीसी का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को दिया जाए। अब एक और एक सोचिए, उधर राहुल गांधी कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, इधर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ओबीसी और दलितों से बदतर स्थिति मुसलमानों की है। और कांग्रेस जो है वो कई बार ऐसा कह चुकी है, और कई राज्यों में कांग्रेस ने दलितों और ओबीसी का भी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं उसमें जो दलित हैं उनका जो आरक्षण था, उनका जो बजट था, उनका बजट लेकर मुसलमानों को दे दिया गया। उनके जो आरक्षण की लिस्ट है उसमें कई मुस्लिम जातियों को घुसाया जा रहा है, दलित और ओबीसी की। उसमें आपको अच्छी तरह से याद है कि पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है, वहां भी मुसलमानों को दलित और ओबीसी के नाम पर जो उनकी लिस्ट में घुसाया जा रहा है। तो दलित और ओबीसी जो है उनके साथ जो है मुसलमानों को सीधा सीधा घुसाया जा रहा है। और यही बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में कह रहे थे, जिसको कांग्रेस झूठ बता रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में यही कहा था कि ये मुस्लिम्स को जो है वो उनको दलित और ओबीसी का हक छीन कर मुसलमानों में बांट देंगे। और अब कांग्रेस पूरे इसी डिजाइन पर काम करती हुई देख रही है। राहुल गांधी का बयान और दिग्विजय सिंह का बयान वो एक दूसरे से बिल्कुल कोइंसिडेंस कर रहे हैं,
टाइमिंग के हिसाब से और मुद्दे के हिसाब से और कुल मिलाकर जो कांग्रेस की लार्जर तस्वीर है वो इसमें समझ आ रही है कि दलितों से ओबीसी जो हैं उनके आरक्षण में मुसलमानों को घुसा दो और उसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम को भी इसमें दो और उसके बाद जो है जब मौका मिले आरक्षण को खत्म कर दो। तो अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने की बात करें, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं, तो फिर आरक्षण का विरोधी कौन हुआ? ये लोग तो चुनाव में कहते थे कि बीजेपी आरक्षण का विरोधी है। दलितों ओबीसी का विरोधी कौन हुआ? ये लोग तो कहते थे बीजेपी है। लेकिन डीएनए टेस्ट के हिसाब से और राहुल गांधी दिग्विजय सिंह के बयान के हिसाब से तस्वीर क्या बन रही है ये मैंने आपको बिल्कुल जो है शीशे की तरह साफ करके बता दिया। बाकी निर्णय आपका है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।